नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा सुना रही हूँ। कथा सुनने से पहले हाथ में चावल के दाने ले लो। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी ने 7 बहुओं और अपनी बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत किया। जब साहूकार के बेटे खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से खाने के लिए पूछा। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद निकलेगा तो उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन को भूख से व्याकुल देखकर साहूकार के बेटों ने पहाड़ी के पीछे जाकर आग जला दी और छलनी में से दिखाया। एक बेटा बोला, देखो बहन, चांद निकल गया। बहन अपनी भाभियों से बोली, चलो अर्घ्य दे दो। भाभियां बोली, बीवी जी, अभी हमारा चांद नहीं निकला। ननद चांद को अर्घ्य देकर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, पहले गस्से में छींक आ गई, दूसरे गस्से में बाल निकल गया और तीसरे गस्से में ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है। जैसे हो उसी हाल में चली आए। बेटी को विदा करने के लिए माँ ने बक्से में हाथ डाला तो सफेद साड़ी निकली। दूसरी बार हाथ डाला तो काली साड़ी निकली। इस पर वह बोली, माँ रहने दो, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। माँ बोली, बेटी, रास्ते में जो भी बड़ी बूढ़ी मिले उसके पैर छूती जाना और पैर लागू कहती जाना, और जो तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे वही पल्ले में गांठ बांध लेना। वह रास्ते में सबके पैर छूती गई और पैर लागू कहती गई। किसी ने कहा, सदा सुखी रहो, किसी ने कहा, भाई भतीजे बने रहें। ससुराल पहुंची तो बाहर छोटी नंद खड़ी थी। नंद के पैर छुए तो नंद बोली, सदा सुहागन रहो, पुत्रवती हो। साहूकार की बेटी ने वही पल्लू में गांठ मार ली। अंदर जाकर देखा तो उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और लोग उसे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह रोने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। लोगों के समझाने पर वह बोली, मैं भी साथ चलूंगी। सब बोले, चलने दो। शमशान जाकर जब उसके पति को जलाने लगे तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी, इनकी सेवा करूंगी। सब बोले, ये पागल हो गई है, इसे छोड़ दो। उन्होंने उसके लिए वहीं एक झोपड़ी बना दी। वह रोज अपने पति को साफ सुथरा करती और उसकी सेवा करती। छोटी ननद दोनों टाइम आकर उसे खाना दे जाती। वह हर चौथ को व्रत करती और उससे अपना सुहाग मांगती। जब चौथ माता आती तो वह कहती, करवा लो। 7 भाइयों की बहन करवा लो, व्रत खंडित करने वाली करवा लो। जब अश्विन मास की चौथ आई तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, माता मेरा सुहाग लौटा दो। इस पर चौथ माता बोली, सबसे बड़ी कार्तिक मास की करवा चौथ है, वही तुम्हारा सुहाग देगी। करवा चौथ पर उसने अपनी ननद से 16 श्रृंगार का सामान और करवा लाने को कहा। ससुराल वाले बोले, वह पागल हो गई है, और उसके लिए करवा और श्रृंगार का सामान भेज दिया। जब चौथ माता आई तो बोली, करवा लो। 7 भाइयों की बहन करवा लो, व्रत खंडित करने वाली करवा लो। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, माता मेरा सुहाग लौटा दो। उसका सेवा भाव देखकर चौथ माता ने मांग से सिंदूर निकाला, आंखों से काजल, कन की उंगली से मेहंदी और पानी का छींटा मारा तो उसका पति उठ खड़ा हुआ। चलते चलते झोपड़ी के लात मार दी तो झोपड़ी महल बन गई। ननद खाना लेकर आई तो महल देखकर वापस चल दी।
ननद को वापस जाता देखकर भाभी ने बुलाया और कहा, देखो तुम्हारा यह भाई जिंदा हो गया। और पूरे परिवार को गाजे बाजे के साथ आने को कहा। घर जाकर ननद ने माँ से कहा, माँ भाई जिंदा हो गया। और भाभी ने पूरे परिवार को गाजे बाजे के साथ आने को कहा है। यह सुनकर पूरा परिवार गाजे बाजे के साथ बेटे और बहू को लेने चल दिया। वहां जाकर देखा जंगल में ठाट बाट हो गए। तो सास ने बहू के पैर पकड़ लिए और बहू ने सास के। सास बोली, बहू तेरे भाग्य, और बहू बोली, सासू माँ तुम्हारे भाग्य हैं। सास बोली, मैंने तो अपना बेटा उसी दिन भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से ही वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी पर कृपा करी उसी प्रकार सब पर कृपा करना, भाई की बहन पर हुकारा भरने वाली पर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।